हेलो गाइस। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अभी समझ लो क्योंकि बाद में कोई नहीं समझ आ रहा। तो शुरू करते हैं समझा लो कि एक नए एपिसोड के साथ। तो सबसे पहले हमें देखना होगा व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हमें वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के बीच का फ़र्क समझना होगा। देखिए, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ये वेरिएशन दिखाते हैं, इसलिए इन्हें वेरिएबल कहते हैं। जैसे ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन, जेड तक हम वेरिएबल्स बोल सकते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। सिमिलरली बी सी डी की ले सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, कभी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे 1 2 3 4 5 या फिर माइनस में 1 2 0, ये हमेशा फिक्स रहेगी, तो ये बोलेंगे कॉन्स्टेंट्स। तो अब देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है। हमें दो वेरिएबल यूज़ करने हैं। पहले हम लोग इस तरह से इक्वेशन लिखते थे, जैसे कि 6x² प्लस में 3x प्लस में 2 इज इक्वल्स टू में 0। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज़ था, जो कि था x। सिर्फ x वेरिएबल का यूज़ हो रहा था। बट अब हम जो इक्वेशंस लिखेंगे वो कुछ इस तरह की होंगी। 7x प्लस में 4y प्लस में 3 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज़ हो गए, x और वेरिएबल y, इसलिए इन इक्वेशंस को बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा इस एक्सरसाइज को करने के लिए, चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है कि अगर हमें कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं तो कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना सीखना होगा। ग्राफ किस तरह से प्लॉट किया जाता है। ये चार एक्सिस को रिप्रेजेंट करती हैं। जो राइट साइड वाला है वो प्लस एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, वाई वाला प्लस वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट वाला माइनस एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हमारा नीचे वाला है वो माइनस वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक्स एक्सिस के अंदर हम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन काउंट कर सकते हैं। सिमिलरली माइनस एक्स एक्सिस के अंदर हम -1 -2 -3 सो ऑन काउंट कर सकते हैं। प्लस वाई एक्सिस के अंदर भी हम +1 2 3 4 5 6 इसी तरह से, और इसी तरह से इसमें -1 -2 -3 -4 और -5। अब अगर हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो मान लीजिए x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है 0, तो हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे। हमें सबसे पहले प्लस x एक्सिस के अंदर जाना होगा, जो कि ये है। तो x की वैल्यू 2 है तो ये मिल गया हमें एक पॉइंट, और y की वैल्यू 0 है, मतलब y की वैल्यू 0 है, कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पे है। तो हमारा ये कोऑर्डिनेट मिल गया, ये वाला हमें मिल गया कोऑर्डिनेट। तो हम इसको लिख देंगे 2, 0। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है x को और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है y को। इसी तरह से हमें अगर दूसरे कोऑर्डिनेट्स दे दें, x की वैल्यू दे दें हमें 3, y की वैल्यू दे दें हमें 7, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, x की वैल्यू ये हो गई 3 और y 7, तो ये हो गया y 7। तो यहाँ पे ये जो दो कोऑर्डिनेट्स बने ये बन गए 3, 7। ये बन गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमारे हो गए कोऑर्डिनेट्स की कॉन्सेप्ट। अब हमें पिछली क्लासेस में हम जो सीखते हैं उसी को थोड़ा रिवीजन करना है, कि कभी भी प्लस का साइन इस तरफ जाएगा इक्वल टू के वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला साइन इधर जाएगा तो वो प्लस बन जाएगा। डिवाइड अगर इस तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई बन जाएगा, और मल्टीप्लाई अगर इस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड बन जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हमने सीख लिए। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हमें पहले प्रेजेंट एजेस लेनी पड़ती हैं। तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब वो मान लेते हैं हम x। ठीक है, और उसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ उसकी डॉटर कितनी हो जाएगी, y। ठीक है, अब बोल रहा है 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले, मतलब माइनस में।
तो 7 ईयर्स अगो कैसे लिख देंगे हम? 7 ईयर्स अगो आफ्ताब की एज तो हो जाएगी x-7 और उसकी डॉटर की हो जाएगी y-7। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है, अब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ वाली क्वेश्चन में लिख लेते हैं 3 ईयर्स आफ्टर। 3 ईयर्स आफ्टर आफ्ताब को x+3 से लिखेंगे और इसकी डॉटर को y+3 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब हम इक्वेशंस बनाते हैं। तो पहली इक्वेशन बनाते हैं कि 7 साल पहले आफ्ताब की एज अपनी डॉटर से 7 गुना थी, तो मतलब x+7 इज इक्वल्स टू में 7 टाइम्स ऑफ y x-7 इक्वल्स टू में 7 टाइम्स y-7। ठीक है, ये आफ्ताब की एज हो गई 7 साल पहले और ये इसकी डॉटर की एज हो गई। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। x-7 इज इक्वल्स टू में 7y माइनस में 7 7 ज़ा 49, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो x-7y इज इक्वल्स टू -49 प्लस में 7, तो ये माइनस का 42 हो गया। ये x माइनस में 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन बोल रही है 3 साल बाद में आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। 3 साल बाद में आफ्ताब अपनी बेटी की उम्र का 3 गुना हो जाएगा, तो x प्लस में 3 इज इक्वल्स टू में 3 टाइम्स ऑफ y प्लस में 3। सॉल्व करेंगे, x प्लस में 3 इक्वल्स टू में 3y प्लस में 3 3 ज़ा 9, x 3y को इधर ले आएंगे तो माइनस और इस 3 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, 9 - 3, तो x - 3y इज इक्वल्स टू में ये हो गया 6, तो x माइनस में 3y इक्वल्स टू में 6। ठीक है, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम पहली और दूसरी इक्वेशन से इनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल तरीका है, किसी भी x या y के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करके हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। जैसे पहले हम x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखिए पहली इक्वेशन के अंदर देखते हैं x - 7y इज इक्वल्स टू में -42, x - 7y इक्वल्स टू में -42, x की जगह 0 लिख लेते हैं, 0 माइनस में 7y इक्वल्स टू में -42, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल्स टू में 42 अपॉन में 7, तो 742 से कट जाएगा, 7 4 से 28, 7 5 से 37, 42, 6 बार कट गया, तो y की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब y की जगह हम 0 ले लेते हैं, तो y की जगह 0 लिखेंगे तो x माइनस में 7 इंटू में y, 7 इंटू में 0 इज इक्वल्स टू -42, तो x माइनस में 0 इज इक्वल्स टू -42, x इज इक्वल्स टू -42। अब देखिए जब x को 0 लिया तो y की वैल्यू आई 6, और x को जब y को हमने 0 लिया तो x की वैल्यू आई -42। तो ये तो इक्वेशन 1 के लिए हो गया। अब अगर इक्वेशन 2 के लिए हम देखते हैं, तो इक्वेशन 2 देखिए, इक्वेशन 2 थी x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू में 6। यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू में 6। पहले x को ले लेते हैं 0, तो 0 माइनस में 3y इज इक्वल्स टू में 6, y इज इक्वल्स टू में 6 अपॉन में -3, तो ये हो गया -2, और जब ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू में 0, तो x माइनस में 3 इंटू में 0 इज इक्वल्स टू में 6, तो x इज इक्वल्स टू में 6। ठीक है, तो अब देखिए x की वैल्यू जब हमने 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आई -2, और जब y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू कितनी आई 6। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, अब इनका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट आसानी से हो जाएगा। देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, पहली इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। और ये 42 तक हमने ले लिया। ठीक है, सो ऑन करके 42 तक है, ये -1 -2 -3 इसी तरह से आगे हैं।
+1 +2 +3 +4 +5 +6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 सो ऑन। तो देखिए x की वैल्यू जब ज़ीरो थी, x की वैल्यू जब ज़ीरो थी तो y की वैल्यू कितनी थी 6, तो ये बन गया 6, एक कोऑर्डिनेट बन गया। अब x की वैल्यू जब -42 थी, x की वैल्यू जब -42 थी तो y की वैल्यू कितनी थी 0, तो y की वैल्यू थी 0, तो ये बन गया एक हमारा ग्राफ का पॉइंट। अब दूसरा देखिए x की वैल्यू जब ज़ीरो थी, x की वैल्यू जब ज़ीरो थी तो y की वैल्यू थी -2, और y की वैल्यू जब ज़ीरो थी तब x की वैल्यू थी, एक सेकेंड देखिए सेकेंड वाली इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू जब ज़ीरो थी तो y की वैल्यू थी -2, तो मतलब ये हो गई y की वैल्यू। और जब y की वैल्यू ज़ीरो थी तब x की वैल्यू थी +6, तो कहीं यहाँ पे +6 बनेगा। इस तरह से हमारी ये बन गई, दो ग्राफ्स बन गए। तो समझ में आया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls of ₹3,900. Later she buys another bat and 3 balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो algebraically और geometrically सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए लेट कर लेते हैं हम, एक बैट की कॉस्ट कितनी है x, 1 बैट कॉस्ट इक्वल्स टू में x, तो 3 बैट की कितनी हो जाएगी 3x। सिमिलरली अगर हम देख लें कि 6 बॉल्स हैं, 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो गई y, सॉरी 1 बॉल की कॉस्ट y, तो 6 बॉल्स की कितनी हो जाएगी 6y। अब देखिए पहली इक्वेशन बन जाएगी, 3 बैट और 6 बॉल खरीदने के बाद 3,900 रुपीज़ खर्च हुए, तो 3x प्लस में 6y इक्वल्स टू में 3,900 बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। सिमिलरली अब कितना बैट खरीदा, शी बाइज अनदर बैट, एक बैट और खरीदती है, मतलब x प्लस में 3 बॉल्स, 3 बॉल और खरीदेगी मतलब 3y इक्वल्स टू में 1,300, 1,300 रुपये। ये बन गई इक्वेशन दूसरी। तो अब आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। अब दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं और उससे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कुछ इस तरह। इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 3, देखिए 3 से डिवाइड कर दें तो बन जाएगा 3 1 ज़ा 3, तो x प्लस में 3 2 ज़ा 6 2y इक्वल्स टू में 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 1300। तो हमारी दो इक्वेशंस बन गई है। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 and after a month the cost of 4 kg apple and 2 kg grape was 300. represent the situation algebraically and geometrically. 2 किलो एप्पल और 1 किलो अंगूर की कॉस्ट एक दिन में 160 थी, तो 1 किलो हम एप्पल की कॉस्ट मान लेते हैं x और 1 किलो हम किसकी ग्रेप की कॉस्ट मान लेते हैं y। तो 2 किलो एप्पल के लिए 2x बन जाएगा और 3 किलो ग्रेप्स के लिए, सॉरी 1 किलो ग्रेप के लिए 1y बन जाएगा इज इक्वल्स टू में 160, फर्स्ट इक्वेशन। अब किसी और दिन 4 किलो एप्पल मतलब 4x प्लस में 2 किलो अंगूर, तो 2y इज इक्वल्स टू में 300 रुपीज़। दो इक्वेशंस बन गई। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके भी हम अब आगे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं और आगे अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो देखिए इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 2, तो 4x की जगह गया 2x प्लस में y इक्वल्स टू में 150, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1। ये देखिए 2x प्लस में y इक्वल्स टू में 150, हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 को 300 से डिवाइड करेंगे तो 150 आ जाएगा।
ठीक है। अब इसको अगर निकालना है तो हम कर लेते हैं, पहले एक्स की वैल्यू मान लेते हैं 0, एक्स की वैल्यू मान लेते हैं 0 और पहली इक्वेशन में डाल देते हैं। तो 2 इंटू में 0 प्लस में y इक्वल्स टू में 160, तो y इक्वल्स टू में 160। और अब y की वैल्यू मान लेते हैं 0, y की वैल्यू मान ली 0, तो 2 इंटू में x प्लस में 0 इक्वल्स टू में 160, तो 2x इज इक्वल्स टू में 160 और x इज इक्वल्स टू में 160 अपॉन 2 मतलब 80। तो x और y के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। जब x की वैल्यू 0 ली तो y थी 160, जब y की वैल्यू 0 ली तो x आया 80। ओके, सिमिलरली दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करें। दूसरी इक्वेशन कुछ है, टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में 150, ये रही दूसरी इक्वेशन। टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में 150, एक्स की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो 2 इंटू में 0 प्लस में वाई इज इक्वल्स टू में 150, वाई की वैल्यू हो गई 150। अब वाई की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो 2 इंटू में एक्स प्लस में 0 इज इक्वल्स टू में 150, तो 2x इज इक्वल्स टू 150, x इज इक्वल्स टू में 150, इधर आएगा मल्टीप्लाई तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 75। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 150 आई, जब y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू 75 आई, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए दोनों। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का भी कोऑर्डिनेट आ गया था ये रहा, और सेकंड इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास ये रहे। तो इससे हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और समझ लो यार, क्योंकि आगे कोई नहीं समझाएगा। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, खुद का ही भला क्यों करते हो, दूसरों का भी भला करो। तो अगली क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 3.2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।